भगवान की कथा क्यों आवश्यक है? भगवान की कथा की आवश्यकता क्या है? भगवान की कथा की आवश्यकता इसलिए जब तक हम भगवान के गुणों को जानेंगे नहीं, तब तक भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं जगेगा। ये कथा इसीलिए आवश्यक है। हम जानते हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, भगवान श्री राम अयोध्या के नरेश हैं। तो क्या इससे हमारा प्रेम होगा भगवान से? नहीं हो सकता। प्रेम कब होगा? जब हम कथा में सुनेंगे कि जो भगवान श्री राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वही भगवान श्री राम सबरी जी के द्वार पर जाकर के जूठे बैर खा रहे हैं। हा? जो भगवान श्री राम करोड़ों जीवों को अपनी कृपा से तार देते हैं, इस संसार सागर से पार करा देते हैं, वही भगवान श्री राम केवट के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, भैया केवट मुझे गंगा पार लगा दो। जो भगवान श्री राम बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा को नहीं मिलते हैं, हजारों वर्ष पेड़ के पत्ते खाकर के ऋषियों ने बिता दिए, एक प्राणायाम में बिता दिए, तो भी भगवान की झांकी नहीं प्राप्त हुई। वह परमात्मा एक अधम मांसाहारी पक्षी जटायु के सामने उपस्थित होकर उनको दर्शन दे रहा है और उनकी अंतिम क्रिया स्वयं अपने करकमलों से कर रहा है। जब हम इन कथाओं को सुनेंगे तो हमारे चित्त में राम जी के प्रति प्रेम जगेगा, तभी प्रेम जगेगा। आप चाहे निर्गुण उपासना के हों, आप चाहे सगुण उपासना के हों, किसी भी मत परंपरा के हों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि को विद विरक्त सन्यासी जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी। लेकिन आगे क्या कहा? तरहि न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। और वह भगवान श्री राम प्राप्त कैसे होते हैं? वह भगवान श्री राम केवल और केवल प्रेम से प्राप्त होंगे, प्रेम और भक्ति से, और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मेरे प्रभु मां सबरी के द्वार पर जब पहुंचे, जूठे बैर खाए, मेरी मां ने प्रभु को पाने के साधन पूछे, तब प्रभु कह रहे हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। लेकिन भगतिहीन नर सोहई कैसे, भगति
जल भारिद पेखिय जैसे बिनु जल भारी देखिए के कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। क्या कहा? रघुनाथ जी की वाणी है। कहा मानहु एक भक्ति करना था। मैं यदि कोई संबंध मानता हूं तो केवल और केवल भक्ति के संबंध को मानता हूं, और भक्ति के संबंध को मानते हैं। कोई बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हो, बहुत पवित्र रहता हो, किसी के पास बहुत धन हो, धन बल, कोई बहुत बलशाली हो, परिजन जिसका बहुत बड़ा कुटुंब हो, बहुत गुणी भी हो, और तो और कोई बहुत चतुर भी हो जाए, लेकिन यदि उस जीव के अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वह ठीक उसी प्रकार है जैसे बिना पानी का बादल होता है, खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। और जिसके भीतर भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, वो पानी भरा हुआ बादल हो जाता है, स्वयं भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतल करता है। लेकिन वह भक्ति मिलेगी कैसे? उस भक्ति को पाने का माध्यम क्या है? तब कहा भगति तात अनुपम सुख मूला। हो भगति तात अनुपम सुख मोरा। मिलहि जो संत होई अनुकूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला। ये भक्ति कहाँ मिलेगी? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा आप भक्ति की इतनी प्रशंसा करते तो हो, लेकिन बताओ भक्ति मिलेगी कहाँ, क्या पता है? तब कहा भक्तों, ये भक्ति और कहीं नहीं, ये भक्ति तभी प्राप्त होगी जब संत आपके अनुकूल हो जाएंगे, गुरुदेव आपके अनुकूल हो जाएंगे, दादू दयाल जी आपके अनुकूल हो जाएंगे, तभी ये भक्ति आपको प्राप्त होगी, तभी प्राप्त होगी भक्ति।